प्रीलिम्स में ना बहुत पढ़ना पड़ता है। इतनी सारी जीके याद करनी पड़ती है, इतने सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं और रिवीजन का तो पूछो ही मत। इनके तो ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। मतलब क्या है ये ओनली 2, ओनली 3? यार हमें थोड़ी पता है। एक ही क्वेश्चन में 5-5, 6-6 स्टेटमेंट देके बच्चे की इतनी नॉलेज चेक कर लेते हैं, मतलब गोलू बना के रखते हैं उसको कि भाई एक क्वेश्चन में हम तुमसे 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारे कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं, पर इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं हम, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हैं। हमें रिवीजन कितना करना है या बहुत पढ़ना है, जीके बहुत पढ़ना है, एंशिएंट का वेटेज बढ़ रहा है, स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ रहा है, सब कुछ ध्यान रखते हैं, हर चीज़ के लिए तैयारी करते हैं। पर एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमें प्रीलिम्स में जब हम 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और ओएमआर भरेंगे, हम उसको कैसे डील करेंगे? हम ये चीज़ नहीं समझते हैं, ना ही सोचते हैं, ना ही इसके लिए तैयार करते हैं, और ना ही हमें कोई कहता है कि इसके लिए तैयारी करो। सब कहते हैं पढ़ो, सब कहते हैं रिवीजन करो, सब कहते हैं कि बुक लिस्ट बहुत अच्छे से बनाओ, मतलब सब कुछ बता देंगे। पर ये कभी कोई नहीं बताता या कभी कोई गाइड नहीं करता या पिन पॉइंट भी नहीं करता है कि हमें उस 2 घंटे के टाइम पीरियड में पेपर को पढ़ना और ओएमआर को भरना कैसे करना है, कैसे खेलना है उस 2 घंटे में। इमोशंस बहुत हावी होते हैं, हमें इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। ऑलमोस्ट 50% या मैं कहूँगा कि 40% ऑफ द क्वेश्चंस का हमें पता होता है, बाकी तो सब ऊपर से जा रहा होता है। हमें जज करना होता है कि क्या करें अब, क्या ना करें। तो उस 2 घंटे में 40 क्वेश्चन या 35 to 40, 42 क्वेश्चन सब कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे डील करेंगे हम क्वेश्चन पेपर से? इसके लिए एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। वही स्ट्रैटेजी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो मैक्सिमम लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं या उसके बारे में सोचते ही नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। 3, 2, 1. हाँ, तो भाई ये है हमारी ओएमआर शीट, आप सभी ने देखी होगी। सबसे बड़ा पजल हमारा प्रीलिम्स का। ये एक सैम्पल ओएमआर शीट है जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी मॉक टेस्ट लगाने की, तो मैं कुछ ऐसे ही भरता था अलग अलग पेन से। क्यों भरता था वो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले मैं समझा देता हूँ कि ये लिखा क्या है इसमें, जो पूरा शीट में। देखो, आपको पता होगा कि जब हम प्रीलिम्स में जब ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, 3 पार्ट में अटैम्प्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार में पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, सारे क्वेश्चन मार्क किए और ख़त्म हो गया। जो नहीं आता नहीं आता, आ गया आ गया। अगर कुछ सफिशेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज तुक्के मार देंगे, 15-20 हो गया। ऐसे में क्या होता है, हमें पता नहीं चल पाता है कि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, क्लियर होगा नहीं होगा, कट ऑफ के लिए नज़दीक गए नहीं गए। सो हम जो थोड़ा सा सोच के जाते हैं, वो क्या करते हैं, हम 3 आइट्रेशंस में हम इस ओएमआर शीट को फिल करते हैं। तो ये आइट्रेशन 1 है, आइट्रेशन 2 है, ये आइट्रेशन 3 है। मतलब मैंने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसमें 100 क्वेश्चन थे, मुझे कुछ क्वेश्चंस 100% आते थे कि भाई इसमें से कोई भी ऑप्शन, 3 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ और एक ऑप्शन जो है वो आंसर है, आई एम 100% श्योर। उसे कहते हैं हम, ये फर्स्ट आइट्रेशन, ये फर्स्ट आइट्रेशन है। सेकेंड आइट्रेशन ये है जिसमें हम मैक्सिमम 2, नॉट 3, 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस का हमारे पास चांस रहता है कि 2 में से या तो एक होगा या दूसरा होगा। ये होती है सेकेंड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन क्या होती है, ये बिल्कुल होता है कि अंधेरे में तीर चलाना, कुछ नहीं आता पता भाई इस क्वेश्चन का, बस करना है। तो थर्ड आइट्रेशन पे हम जनरली तब जाते हैं जब हमारे फर्स्ट सेकंड आइट्रेशन ना अच्छे नहीं हुए होते, तो हम थर्ड आइट्रेशन पे जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा समझाने के लिए बताता हूँ मैं। हमने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, तो फर्स्ट आइट्रेशन पे हमने 40 क्वेश्चन राइट किए, 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए, मतलब टोटल 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने फर्स्ट आइट्रेशन में। ठीक है। अब फर्स्ट आइट्रेशन में करते समय हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने उसका आंसर मार्क कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने ये ब्लैक पेन से फर्स्ट आइट्रेशन के क्वेश्चन मार्क किए हैं, सेकेंड आइट्रेशन मैंने ब्लू से किए, थर्ड आइट्रेशन से मैंने ग्रीन से किए।
तो हमने क्या करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क कर दिया, फिर क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर मार्क कर दिया, फिर क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क कर दिया। इसमें क्या होता है कि ब्रेन ना बहुत स्विच करता है, क्वेश्चन पढ़ते हो फिर आंसर मार्क करते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो फिर आंसर मार्क करते हो, तो ब्रेन इतना स्विच करता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और इनिशियल जो क्रूशियल जो आपका टाइम होता है ना, आप बहुत फ्रेश होते हो, आप बहुत एनर्जी लगा सकते हो एग्जाम में, तो उसमें रादर देन कि आप ब्रेन की एनर्जी खर्च करो, आप क्वेश्चन पेपर में ही आप मार्क कर लो। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके इसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने 1 2 3 4 उसमें से कोई एक आंसर है, आपने मार्क कर लिया। फर्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन पेपर पे ही आपने हल्का सा डॉट लगा लिया, कुछ भी लगा लिया आंसर में, और आपने क्वेश्चन नंबर पे मार्क कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन फर्स्ट आइट्रेशन में ख़त्म है। जब आपने फर्स्ट आइट्रेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत जल्दी मार्क्स फैच करके दे देती है, आप उसको फर्स्ट आइट्रेशन करने के बाद सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मार्क कर लो। आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, आपकी फर्स्ट आइट्रेशन जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, मैंने एक कम अमाउंट ऑफ टाइम में मैंने बहुत सारे मार्क्स मैंने पेपर में से निकाल लिए। नाउ अब बारी आती है सेकेंड आइट्रेशन की। सेकेंड आइट्रेशन में आप थोड़े से डायनामिक हो सकते हो कि नाउ आप अब टाइम भी काफ़ी जा चुका होता है, आप क्वेश्चन पेपर भी कर रहे होते हो, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया मार्क कर दिया, फिर क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया मार्क कर दिया, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे पैनिक नहीं करना है। क्योंकि अगर हम अब यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन की अब वेट करने में कि भाई हम पूरा आइट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद फिर हम मार्क करेंगे, तो पैनिक मोमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बाई चांस पेपर लेंदी हो गया, जो कि हर बार होता है, तो फिर आपके आंसर रह ही जाते हैं, मतलब रह ही जाएंगे, फिर आप मार्क नहीं कर पाओगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सेकेंड आइट्रेशन में बेटर है कि आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर आप मार्क करते चले जाओ। तो इसमें बाई चांस क्या, जैसे मैंने ये सॉल्व किया, यहाँ पे 18 क्वेश्चन सही हैं सेकेंड आइट्रेशन में, 12 क्वेश्चन गलत हैं। टोटल मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सेकेंड आइट्रेशन में। थर्ड आइट्रेशन में 2 क्वेश्चन मैंने सही किए, 4 क्वेश्चन मैंने गलत किए, 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। तो टोटल क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किए दैट इज़ 84, और जो राइट थे उनमें से मैंने मार्क्स गेन किए 180, और जो नेगेटिव थे उनसे मैंने माइनस किए 15.84, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड हो गए 104.16। अब क्या होता है, हमें जो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसमें हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हमें ये जो फर्स्ट और सेकेंड आइट्रेशन है ना, हमें इनमें कॉन्फिडेंस लेके आना है। हमें इनमें कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हम इसमें गेसिंग अच्छे से कर पाएँ और ऑप्शन एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर पाएँ। हमें फर्स्ट 2 आइट्रेशन के लिए टेस्ट सीरीज लगानी होती है, ताकि हम उसमें इन दोनों आइट्रेशंस में कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। थर्ड आइट्रेशन तो ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि भाई आपका फर्स्ट और सेकेंड आइट्रेशन बहुत ही वाहियात गई है, एंड नाउ आपको थर्ड आइट्रेशन पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, देन आपको थर्ड आइट्रेशन पे जाना ही पड़ता है, अदरवाइज को फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और कोशिश करनी है थर्ड आइट्रेशन में कि आप एक्यूरेसी जो है वो आपकी मोर देन 25% हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आपको 1/4 यानी 25%, इससे ऊपर जाओगे तभी पॉजिटिव में जाओगे, अदरवाइज वो नेगेटिव में जाएगा। तो ये चीज़ कैलकुलेशन करके चलोगे, और धीरे धीरे मॉक टेस्ट में आप पहले फर्स्ट आइट्रेशन करोगे। जैसे मैंने ये ब्लैक पॉइंट से मार्क किया है, इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर, जब मुझे आइट्रेशंस नहीं आती थी और मैंने आइट्रेशंस की प्रैक्टिस की, तो मैंने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर उठाए, उसमें सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन की प्रैक्टिस की कि मुझे एक्चुअल में आते कितने हैं। तो मैंने इसमें 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 1 to 100 में 48 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट आइट्रेशन में कंप्लीट किए हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई मैंने 40 क्वेश्चंस तो मैंने सही किए हैं और 8 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, कि मैं किस लेवल पे चल रहा हूँ, कितनी लेवल की मेरी तैयारी है। तो जब ये आइट्रेशंस हम पहले हमारी वो नहीं होती ना, हम बिल्कुल यूज टू नहीं होते आइट्रेशंस के लिए, हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं पूरा सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं पूरा सॉल्व कर देते हैं। हम जनरली एक जो न्यू बिगिनर होता है वो ऐसे करता है। तो अगर ये ब्लैक पेन से जो डॉटेड ये बबल जो फिल कर रखे हैं, ये है आइट्रेशन प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैं डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाऊँ पेपर में कि भाई मुझे आइट्रेशन फर्स्ट पहले करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा ना हो कि मैं फर्स्ट और सेकंड आइट्रेशन, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन सा होता है,
2 ऑप्शन एलिमिनेट करने, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। फर्स्ट आइटरेशन और सेकंड आइटरेशन बस इतना ही अंतर है। थोड़े से भी कंफ्यूज हुए और आपने फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन के क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर दिए, और आप थोड़े से भी पैनिक मोमेंट में आओगे तो आप फर्स्ट और सेकंड आइटरेशन एक कॉमन ही करने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए स्टार्टिंग में जब आप आइटरेशन प्रैक्टिस करते हो तो अलग अलग पेन से ट्राई करके देखो कि हाँ, इससे मैं फर्स्ट आइटरेशन कर रहा हूँ, इससे सेकंड कर रहा हूँ, ग्रीन से थर्ड कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, कहाँ नहीं कर पा रहे हो। ये एक बेसिक टेक्निक है आपको प्रीलिम्स जो में अटेम्प्ट करने के लिए। अब जब आपकी फर्स्ट आइटरेशन हो गई है तो इसके बाद जब आप सेकंड आइटरेशन में आते हो तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना कि आप दोबारा उन क्वेश्चंस को रीड मत करो जो फर्स्ट आइटरेशन में कर लिए, क्योंकि आपने उनका आंसर मार्क कर दिया है। नाउ अब उसको पढ़ने से या समझने से या सेकंड थॉट लाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो फर्स्ट आइटरेशन में क्वेश्चन कर लिए हैं उनको आप क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेना, ताकि आप दोबारा उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। देखा, ऐसे फील करते हैं ओएमआर। मतलब ऑनेस्टली अगर आप अपने डर के ऊपर काबू पा लो ना प्रीलिम्स में, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं गलत मार्क ना कर दूं, कहीं ये ऑप्शन ना हो, अगर इस चीज़ के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली देन प्रीलिम्स में क्लियर कर जाओगे आप। दूसरा, आप इमोशंस के ऊपर काबू रखना प्रीलिम्स में, क्योंकि जितने लोग इमोशनल हो जाते हैं ना पेपर में कि यार यूपीएससी है, इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, तो आप उस स्ट्रेटनेस के ऊपर नहीं जाते हो। आप जाते हो नहीं यार यूपीएससी है, इतना आसान पूछ नहीं सकता, सेकंड थॉट लगाओगे और सीधा दूसरा ऑप्शन पे टिक मार दोगे और वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली जाना है, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच से जाना है। तो 2 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखना। एक तो ओएमआर कैसे भरनी है, अपनी स्ट्रैटेजी बना के जाना। एक तो ये है जो आपने देखी कि आइट्रेशन 1 2 3, थर्ड आइट्रेशन एंड में, सेकंड आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन पे ध्यान देना है। दूसरा, आप इमोशंस पे काबू रखना, घबराना मत, पैनिक मत करना। तीसरा, फियर ऑफ फेलियर से बच के रहना, क्योंकि एग्ज़ाम देते देते ना ये जब 1 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको एकदम से फियर हो जाएगा कि यार गए, 1 साल की मेहनत गई पानी में। इससे बचना है, क्योंकि इतना मेहनत करके जाते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखोगे, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर होगा। और हाँ, अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की जो कि अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, उस 2 घंटे में ये ज़रूर बना के जाना। अदरवाइज सब कुछ प्लानिंग हो जाएगी, सब हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट ये नहीं किया तो फिर 1 साल देख लेना, बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं जानता हूँ आप महंगा नहीं पड़ने दोगे। सो अपनी स्ट्रैटेजी बना के जाना, अच्छे से मेहनत करना। और एग्ज़ाम कितना टफ है इसके ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि आपके लिए टफ है, सबके लिए टफ होगा, आपके लिए ईजी है, सबके लिए ईजी होगा, बशर्ते अगर मेहनत अच्छे से की है। ओएमआर की मैं एक फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्रॉस चेक करके आप इसको अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो।